सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटो ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे होप करते हो सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहना मेरे तरह। सो एवरीवन, आप लोगों के सामने खड़ी हुई है 2026 बजाज पल्सर NS 160 ट्विन डिस्क डुअल चैनल ABS यूजी सस्पेंशन वाला वेरिएंट एंड ठीक इसके बगल में खड़ी हुई है 2026 बजाज पल्सर NS 125 सिंगल चैनल ABS वाला मॉडल। मतलब ये जो वेरिएंट है टॉप वेरिएंट है एंड ये भी गाइस टॉप वेरिएंट है NS 160 का। सो कोई भी कस्टमर है ना, इधर पे आके कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि कौन सा वेरिएंट उन लोगों के लिए ज्यादा वर्थ होने वाला है, मतलब बजाज पल्स NS 125 या NS 160, क्योंकि दोनों वेरिएंट पे कम से कम मान लो 38,000 का प्राइसिंग पर डिफरेंस है। सो यही मेरा गाइस आज का वीडियो का कंटेंट है। दोनों बाइक को डिटेल्स पे कंपैरिजन करने वाले हैं, किस पे ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रहा है, किस पे ज्यादा माइलेज मिलेगा, डिफरेंस क्या क्या है, एंड लास्ट पे ये भी बताने वाला हूँ कौन सा वेरिएंट को बाई करना आप लोगों के लिए ज्यादा वर्थ होने वाला है। अगर आप लोग दोनों वेरिएंट को ईएमआई पे लेना चाहते हो, कितना लोएस्ट डाउन पेमेंट कर सकते हो, पर मंथ आप लोगों को कितना ईएमआई भरना पड़ेगा, वो भी डिटेल्स बताऊंगा। सो इसके लिए पूरा वीडियो जरूर एंड तक देखना। एंड मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ बजाज विषय का शोरूम। अगर आप लोग बजाज का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो, डेफिनेटली इस शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा एंड मेरे चैनल का रेफरेंस से अच्छा खासा डील भी आप लोगों को मिलेगा। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो इधर पे खड़ी हुई है बजाज पल्सर NS 125 का ABS वेरिएंट, मतलब ये जो मॉडल है टॉप मॉडल है। ठीक इसके बगल में खड़ी हुई है बजाज पल्सर NS 160 डुअल चैनल ABS के साथ। सो बहुत सारा कस्टमर ना यहीं पे अटक जाता है कि कौन सा बाइक परचेस करे, NS 125 या NS 160। तो चलो आज का हम लोग डिटेल्स पे कंपैरिजन करेंगे, दोनों बाइक का डिटेल्स पे रिव्यू करेंगे, मतलब किस पे क्या डिफरेंस है, कितना अपडेट ऑन प्राइस है, EMI स्कीम भी मैं बताने वाला हूँ एंड कौन सा मॉडल आप लोगों को बाई करना ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते की से। बजाज पल्सर NS 125 पे पल्सर का ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल सी ऐसा की प्रोवाइड करता है, मतलब वेव की वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो बजाज पल्सर NS 160 है ना, उस पर भी सेम टू सेम नॉर्मल सी की प्रोवाइड करता है पल्सर का ब्रांडिंग के साथ। वेव की गाइस आप लोगों को NS 200 से प्रोवाइड करता है। सो फ्रंट का जो लुक है ना, दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम है, मतलब हेडलाइट जो डिज़ाइन है वो तो आप लोगों को पता ही है, चेंज हो गया है। इग्निशन ऑन करते ही LED DRL जो है वो ऑन नहीं होता है NS 125 पर, लेकिन जब सेल्फ दोगे ना उसके बाद जाके हेडलाइट सेटअप जो है वो ऑन होता है। इधर पे ऐसा डिज़ाइन के साथ LED DRL एंड फुल्ली LED हेडलाइट सेटअप ऑफर करता है न्यू बजाज पल्सर NS 125 पे। ऊपर पे ब्लैक कलर का विंडशील्ड देन मैट ब्लैक व्हाइट कलर का स्टिकरिंग मिल जाएगा। लेकिन इधर पे और एक डिफरेंस है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस। NS 125 पे ना आप लोगों को ओल्ड जो बजाज पल्सर एन 150 था उसका इंडिकेटर ऑफर करता है, मतलब बल्ब थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो बजाज पल्सर NS 160 है, इस पे हेडलाइट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब LED DRL के साथ। सो जो NS 160 था ना ब्लैक कलर, इस पे पता नहीं क्यों लाइन नहीं आ रहा है, मतलब होप सो बैटरी डेड हो चुका है। इसके वजह से मैंने का इस वाइट कलर को निकाल लिया हूँ। सो इस पे बैटरी कनेक्शन है। सो फर्स्ट जो बदलाव है दोनों वेरिएंट पे, देखो फ्रंट का जो हेडलाइट सेटअप है ना वो तो गाइस ऑलमोस्ट सेम ही है। वैसा ही LED हेडलाइट सेटअप मिलता है LED DRL के साथ। लेकिन NS 160 पे कंपनी फिटेड LED इंडिकेटर देखने को मिलेगा। एक चीज सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, बाइक के जो लुक्स है ना उसको इनहेंस करता है एंड ज्यादा प्रीमियम लुक आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। NS 200 पर जैसे इंडिकेटर मिलता है ना, वैसा ही सेम टू सेम NS 160 पे प्रोवाइड करता है कंपनी फिटेड, जो बजाज पल्सर NS 125 पर नहीं है। NS 125 का कलर ऑप्शन के बारे में बात करूँ, ये ग्रे कलर है, देन इसके बाद ऑरेंज एंड ब्लू कलर अभी कंपनी पे अवेलेबल है। एंड इसके साथ जो न्यू कलर लॉन्च हुआ है व्हाइट के साथ पिंक, दूर से देखने में लग रहा है रेड, लेकिन ये रेड कलर नहीं है, ये पिंक कलर के ऊपर है। देन सिगुइन पेट हेडलैम्प के नीचे ही लगता है। NS 160 पे कार्बन फिनिश टच देखने को मिल जाएगा। UHD सस्पेंशन प्रोवाइड करता है, जो गाइस बजाज पल्सर NS 125 पर नहीं है। NS 125 पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जिसके ऊपर रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। UHD सस्पेंशन ज़्यादा बढ़िया होता है, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आप लोगों को अपसेट डाउन सस्पेंशन पर ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आप लोग आपसे टूटे फूटे रोड पर राइड करोगे ना, UHD सस्पेंशन क्या काम करते हैं, जो व्हील है ना वो अंदर की तरफ जाता है एंड जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना वो गाइस हैंडल बार जो है वो अब नीचे की तरफ आता है। इसके वजह से NS 125 से NS 160 पे आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिलेगा। नेक्स्ट अगर टायर्स एंड व्हील्स के बारे में बात करूँ, NS 160 पे फ्रंट की तरफ 100/80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर, 7 इंच का एलॉय व्हील, एलॉय का जो कलर है एलॉय ब्लैक कलर के साथ नहीं है, ग्रे कलर, उसके ऊपर ऐसा कुछ रिम टेप मिलेगा। एंड जो NS 125 है इस पर फ्रंट की तरफ
90 बाई 90 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर 700 इंच का अलॉय व्हील प्रोवाइड करता है। सो फ्रंट जो टायर है वो ज़्यादा फेयर आप लोगों को NS 160 पर मिलेगा क्योंकि हाई सीसी का मशीन है। देन NS 125 पे फ्रंट पे 240 mm का रोटर प्रोवाइड करता है, 2 पिस्टन सिंगल चैनल ABS के साथ। लेकिन जो बजाज पल्सर NS 160 है, इधर पे 300 mm का लार्ज रोटर देखने को मिलेगा, 2 पिस्टन विथ डुअल चैनल ABS। ग्रामिया का बड़ी कैलिपर प्रोवाइड करता है NS 160 पे। एंड जो NS 125 है ना, उस पर कुछ भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, नॉर्मल सी कैलिपर ऑफर करेगा। सो जाहिर सी बात है, सिंगल चैनल ABS के साथ अगर लोग डुअल चैनल ABS को कंपेयर करते हो तो ज़्यादा आप लोगों को बढ़िया सेफ्टी के साथ बढ़िया ब्रेकिंग बाइट NS 160 पर ही प्रोवाइड करेगा। अगर आप लोग डिज़ाइन को चेक करते हो ना, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब NS 125 पे टैंक के ऊपर पल्सर का 3D एम्बलेम, कंपनी फिटेड ऐसा कुछ टैंक पैड, देन साइड पे 125 का स्टिकरिंग भी मिल जाएगा। फिर इंजेक्टर का ब्रांडिंग है, साइड जो पैनल है वो फुल्ली मैट ब्लैक के साथ है। एंड सीट के बगल में जो काउल है ना, उधर पे NS 125 का ब्रांडिंग व्हाइट एंड पिंक कलर के साथ स्टिकरिंग, स्प्लिट ग्रेबल मिल जाएगा। एंड टेल सेक्शन के ऊपर भी इधर पे नया ग्राफिक्स एड ऑन हो चुका है। वही सेम टू सेम डिजाइन आप लोगों को NS 160 पर भी प्रोवाइड करता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना ये व्हाइट कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या NS 160 का ब्लैक कलर। मुझे पर्सनली गाइस ये कलर ज़्यादा बढ़िया लगता है। आई कैचिंग प्रीमियम कलर है, ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन के साथ। देखो डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, ग्राफिक्स में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिलेगा। मतलब 160 पे इधर पे ग्राफिक्स मिलता है जो NS 125 पर नहीं है, ठीक है। लेकिन दूर से अगर कोई देखता है ना, समझ नहीं पाता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। जब तक आप लोग इधर पे ब्रांडिंग नहीं नोट करते हो तब तक समझ नहीं पाओगे, क्योंकि NS 125, NS 160 एंड NS 200 ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन के साथ ही है। दोनों का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो भी सेम टू सेम है। मतलब NS 125 पे 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी, फाइबर का कवर है, E20 पेट्रोल भी सपोर्ट करता है। अगर माइलेज की बात करूँ, अप्रोक्स NS 125 से सिटी कंडीशन पे 50 प्लस माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर भी वो राइडर के ऊपर डिपेंड कर आप लोग इस वेरिएंट को कैसे राइड कर रहे हो। एंड अगर आप लोग NS 160 को बाई करते हो, सो अप्रोक्स 40 से लेके 45 तक माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलो ये बात करते हैं दोनों बाइक का मेन पार्ट, मतलब हार्ट के बारे में, किस पे गाइस आप लोग क्या पावर ऑफर कर रहा है। सो BS6 कॉम्प्लाइंट OBD2B फेज 2 के साथ साथ NS 125 जो है एयर कूल इंजन है, 124.45 सीसी एंड पावर प्रोड्यूस करता है 11.8 bhp एट द रेट 8500 RPM एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11 न्यूटन मीटर एट द रेट 7000 RPM। टॉप स्पीड कंपनी क्लेम कर रहा है अप्रोक्स 105 तक। एंड 5 गियर ट्रांसमिशन मिलता है, हिल का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टो का ऑप्शन है। एंड इस पर DTSI टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगा। इस इंजन पे FI होने के बाद भी ना किक स्टार्ट ऑफर करता है, ये भी एक बढ़िया पॉइंट है। अगर किसी भी टाइम पे बैटरी थोड़ा सा लो हो जाए ना, उस टाइम पे राइडर को किक स्टार्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इंजन बेली पेन ऑफर करता है फुल्ली मैट ब्लैक के साथ, व्हाइट एंड पिंक का ग्राफिक्स, ये भी फाइबर मटेरियल है। अगर 160 की बात करूँ, जाहिर सी बात है 125 से 160 पे ज़्यादा आप लोगों को पावर मिलेगा। ये भी सेम टू सेम BS6 कॉम्प्लाइंट फेज 2 के साथ साथ OBD2B कॉम्प्लाइंट हो चुका है। लेकिन डिफरेंस यही है, NS 125 पे एयर कूल इंजन मिलता है, लेकिन NS 160 पे ऑयल कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा। सो इधर पे छोटा सा एक रेडिएटर अंदर के साइड पर है। DTSI टेक्नोलॉजी 160 में मिलता है, मतलब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी, जो 125 पर नहीं है। अगर पावर फिगर की बात करूँ, 160.3 सीसी 17.03 bhp प्रोड्यूस करता है 9000 RPM तक एंड टॉर्क 14.6 न्यूटन मीटर एट द रेट 7250 RPM। टॉर्क भी ज़्यादा है एंड जो BHP वो भी ज़्यादा है। अगर टॉप स्पीड की बात करूँ, कंपनी क्लेम कर रहे अप्रोक्स 120 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पर भी सेम टू सेम गाइस 5 गियर ट्रांसमिशन ही मिलता है, हिल का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ टो शिफ्टर के साथ। एंड DTSI टेक्नोलॉजी मिलता है, देन किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो गाइस आप लोगों को NS 200 पे नहीं मिलता है। लेकिन NS 160 एंड NS 125 दोनों पर ही कंपनी फिटेड किक स्टार्ट ऑफर करता है। रेयर के साइड पे दोनों मॉडल पर ही नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा। ये सस्पेंशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सॉफ्ट सस्पेंशन मिलता है। अगर आप लोग चाहते हो ना, आपके हिसाब से सस्पेंशन को एडजस्ट भी कर पाओगे। सो रेयर सस्पेंशन पे कुछ भी बदलाव नहीं है, वही सेम टू सेम दोनों वेरिएंट पर। अंदर के साइड पे मडगार्ड, जिसके ऊपर कार्बन फिनिश टच, देन टायर हगर देखने को मिल जाएगा, वही सेम टू सेम ही है NS 125 पर। डिफरेंस की अगर बात करूँ, टायर्स एंड डिस्क पेडल के ऊपर होगा, क्योंकि 160 पे 130/70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड करता है 7 इंच के अलॉय व्हील के साथ, वही सेम टू सेम अलॉय व्हील है। अलॉय के ऊपर इधर पे रिम टेप भी ऑफर करता है। लेकिन 160 सीसी का बाइक है, इस पे अगर 140 सेक्शन टायर होता, मुझे लगता है वो ज़्यादा बढ़िया होता।
एंड जो NS125 है इस पे आप लोगों को प्रोवाइड करता है 120/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर 17 इंच के एलॉय व्हील के साथ। एलॉय व्हील के ऊपर जो रिम टेप है ना उसका डिजाइन देख पा रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट है। NS125 पे रियर की तरफ ड्रम ब्रेक प्रोवाइड करता है विथ RLP सेंसर, मतलब रियर लिफ्ट व्हील प्रोटेक्शन। एंड आपको पता ही है NS160 पे डुअल चैनल ABS प्रोवाइड करता है। रियर की तरफ 230 mm का रोटर प्रोवाइड करता है विथ सिंगल पिस्टन गमीगा कैलिपर के साथ। अगर आप रियर से लुक चेकआउट करते हो सो NS160 पे वही सेम टू सेम स्प्लिट LED टेल लैम्प के साथ LED इंडिकेटर, सिग्नल यहाँ पर इधर पे फिट होगा, छोटा सा रिफ्लेक्टर है, दोनों तरफ भी रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। एंड जो सिग्नल यहाँ पर लगाने की जगह है ना वो इस फुल डिटेल टेडी की तरह लुक ऑफर करता है। एंड NS125 पर वही सेम टू सेम है, लेकिन डिफरेंस की अगर बात करूँ इस पे बल्ब इंडिकेटर है एंड NS160 पे LED इंडिकेटर, एंड दोनों तरफ इधर पे रिफ्लेक्टर नहीं मिलेगा। एंड जो लेफ्ट साइड का प्रोफाइल है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ओपन चेन सेटअप मिलता है। 500 किलोमीटर के बाद चेन को क्लीन एंड लुक करने की जरूरत पड़ेगा। साड़ी गार्ड के साथ लेडीज फुटरेस्ट कंपनी फिटेड देख पा रहे हो, दोनों वेरिएंट पर ही ऑफर कर रहा है, सो आराम से आप लोग घर के बुजुर्ग लोग हो या मम्मी को बिठा के राइड कर पाओगे। दोनों वेरिएंट पर कंपनी फिटेड साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड इंजन करप सेंसर के साथ डुअल स्टैंड भी ऑफर करता है। ये भी एक बढ़िया पॉइंट है, अगर आप लोग घर पे चेन को क्लीन एंड लुक करने चाहते हो आराम से कर पाओगे, पैडॉक का जरूरत नहीं है। अगर टायर भी पंचर हो जाए ना किसी टाइम पे, उस टाइम पर भी ये डुअल स्टैंड एरिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसा कुछ राइडर फुटरेस्ट फोल्डेबल, एंड जो पिलियन एरिया फुटरेस्ट है वो भी फोल्डेबल है, लेकिन रबर कोटिंग वगैरह नहीं है। सेम टू सेम NS160 पर भी देखने को मिल जाएगा। कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड दोनों वेरिएंट पर ही ऑफर कर रहा है। सो दोनों वेरिएंट पर ही अंडरबेली एग्जॉस्ट प्रोवाइड करते हो तो आप लोगों को पता ही है। बाइक को स्टार्ट करते हैं आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट चेकआउट करवाता हूँ। पहले NS125 को स्टार्ट करते हैं। सो ये आइडल साउंड है, अभी रेस करते हैं। एंड NS160 को अभी स्टार्ट करते हैं। ये आइडल साउंड NS125 के साथ अगर कंपेयर करूँ ना, आइडल साउंड ही बहुत बेसियन थंब वाला है। अभी रेस करते हैं। सो NS160 पे रिफाइनमेंट एंड स्मूथनेस का साउंड थोड़ा सा ज़्यादा है, बेस एंड थंब भी ज़्यादा है। जब हाई रेफ करोगे ना उस टाइम पे एग्रेसिव वाला साउंड ज़्यादा मुझे NS160 का लगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना इन दोनों वेरिएंट में आप लोगों को कौन सा बाइक का एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा अच्छा लगा। सो NS125 का ओवरऑल कार्बो वेट है 144 kg, एंड जो NS160 है इसका ओवरऑल कार्बो वेट है 152 kg। सो कार्बो वेट भी ज़्यादा है, कार्बो वेट ज़्यादा होने से फायदा ही है, हाई स्पीड पे अच्छा खासा आप लोगों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। देन NS160 पे ज़्यादा फैट टायर ऑफर करता है, इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी आप लोगों को बेहतर मिलेगा। एंड और एक दिक्कत है, ज़्यादा फैट टायर एंड कार्बोरेट ज़्यादा होने से माइलेज भी थोड़ा सा कम मिलेगा अगर आप लोग NS125 के साथ कंपेयर करते हो। सीट हाइट दोनों वेरिएंट का सेम है, 805 mm स्प्लिट सीट मिलता है। सीट के ऊपर सेम टू सेम सीट कवर ही देखने को मिल जाएगा NS160 एंड NS125 पर। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूँ, NS125 का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है 179 mm, एंड जो NS160 है इसका ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। सो अगर आप लोग ज़्यादा टूटे फूटे रोड पर राइड करते हो सो उस टाइम पे NS125 लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। सो चलो ये बात करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, दोनों वेरिएंट पे क्या फीचर्स ऑफर कर रहा है। सो NS125 पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। सो इग्निशन ऑन करते ही फुल्ली एक स्वाइप लेता है, राइट साइड पे इधर पे टर्न बाय नेविगेशन शो कर देगा। ब्लूटूथ के साथ पेयर करने के बाद कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, फोन में कितना बैटरी सेल है वो हर एक चीज़ इधर पे शो कर देगा। ऊपर की तरफ RPM, क्लॉक, फ्यूल गेज, गियर पोजिशन इंडिकेटर, ओडोमीटर। NS125 पे 6 ABS मोड देखने को मिलता है। इधर पे देख पा रहे हो रोड, देन रेन, एंड इसके बाद आता है ऑफ रोडिंग। 6 मोड मिलता है। इस मोड के साथ पावर का कुछ भी लिंक नहीं है, मतलब इस मोड सिर्फ ABS के ऊपर ही काम करेगा, ECU पे बदलाव नहीं लाता है। राइट साइड पे इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल करने के लिए इधर पे 2 बटन मिलता है। ट्रिप ए पे कितना रियल टाइम माइलेज दे रहा है, ट्रिप बी पे कितना रियल टाइम माइलेज दे रहा है। ओडोमीटर, इंटर वार्निंग, अगर बाइक पे कुछ भी दिक्कत है वो भी इधर पे शो कर देगा। इंटर सेटिंग, देन टेल लाइट्स की अगर बात करूँ, राइट साइड पे इंडिकेटर, ABS इंजन चेक लाइट, लेफ्ट साइड पे न्यूट्रल, अपर डिपर एंड इंडिकेटर का वार्निंग प्रोवाइड करता है।
देन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी इधर पे देखने को मिल जाएगा। सो अंदर को आप लोग यूएसबी केबल कनेक्ट करने के बाद आराम से कोई भी डिवाइस को जो है चार्ज वगैरह कर पाओगे। क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। एंड हैंडल राइजर देख पा रहे हो कितना ज़्यादा ऊपर की तरफ है। सो उतना ज़्यादा आप लोगों को झुक के बैठने की जरूरत नहीं है। 10 या 20% आप लोगों को सामने की तरफ झुक के बैठना पड़ेगा। राइट साइड पे इंजन किल स्विच, देन हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए डेडिकेटेड बटन नहीं है, देन सेल्फ बटन। एंड इस पे बैकलाइट स्विच मिलता है, ब्लू कलर का लाइट मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर एंड एम बटन, इसके थ्रू आप लोग कॉल वगैरह रिसीव कर पाओगे। ऊपर की तरफ अपर डिपर के साथ पासिंग बटन मिलता है, देन हॉर्न का बटन। एंड ऊपर पे नहीं, इधर पे जब ब्लूटूथ पेयर करोगे उसको वार्निंग भी इधर पे मिलेगा। एंड हाई रेव जब करोगे मतलब गियर शिफ्ट करने के टाइम पे आरपीएम लिमिटर का भी वार्निंग भी इधर पे प्रोवाइड करता है। वही सेम टू सेम NS 160 पर वही सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल प्रोवाइड करता है। इस पे सच कुछ भी बदलाव नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। लेफ्ट साइड पे इधर पे ना जो लो ऑयल का है उसका वार्निंग इधर पे ऑफर करते हैं। इसको छोड़ के हर एक चीज़ सेम टू सेम है। और एक बदलाव है स्विच पे। NS 160 पे आप लोगों को डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन ऑफर करता है। आप लोग डे के टाइम पे सिर्फ DRL को ऑन करके भी राइड कर सकते हो। एंड बाकी सब सब कुछ गाइस ऑलमोस्ट सेम ही है, वही फीचर्स NS 160 पे प्रोवाइड करता है। साइड स्टैंड वार्निंग, देन सर्विस रिमाइंडर वगैरह इस वेरिएंट पर भी है एंड उस वेरिएंट पर भी है। मिरर भी ऑलमोस्ट सेम है, इधर पे एक रबर का कवर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का मिरर है, जैसे NS 200 पे प्रोवाइड करते हैं ना वैसे ही सेम टू सेम NS 160 एंड NS 200 पे मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं दोनों वेरिएंट का अपडेटेड ऑन प्राइस एंड EMI स्कीम के बारे में। दोनों वेरिएंट में कम से कम मान लो 38,500 का प्राइसिंग पे डिफरेंस है। सो बजाज पल्सर NS 160 का अपडेटेड ऑन प्राइस है 2 डिस्क डुअल चैनल ABS UHD सस्पेंशन वाला मॉडल 18% GST होने के बाद 1,60,410 रुपीज़। एंड जो बजाज पल्सर NS 125 है सिंगल चैनल ABS के साथ टॉप वेरिएंट, इसका 18% GST होने के बाद इसका अपडेट ऑन प्राइस है 1,21,830 रुपीज़। सो अगर आप लोग बजाज पल्सर NS 125 को फिनांस पे लेना चाहते हो, कम से कम अगर 20,000 का डाउन पेमेंट करते हो, सो 3 ईयर के लिए अगर लोन करोगे पर मंथ आप लोग को EMI भरना पड़ेगा 3,900 रुपीज़। अगर आप लोग 4 ईयर के लोन करते हो सो पर मंथ आप लोग को EMI भरना पड़ेगा 3,150 रुपीज़। एंड बजाज पल्सर NS 160 को अगर आप लोग फिनांस पे लेना चाहते हो, अप्रॉक्स मान लो अगर 25,000 का आप लोग डाउन पेमेंट करते हो, सो 3 ईयर के लिए अगर लोन करोगे सो पर मंथ आप लोगों को EMI भरना पड़ेगा 5,150 रुपीज़। एंड 4 ईयर के लिए अगर लोन करते हो सो पर मंथ आप लोगों को EMI भरना पड़ेगा 4,150 रुपीज़। सो मैंने ऑलरेडी दोनों बाइक का प्राइसिंग बता दिया हूँ। अगर आप लोगों का थोड़ा सा पावर का नीड है, मतलब अगर आप लोग मान लो सिटी कंडीशन पे राइड करोगे, बीच बीच पे हाईवे पे जाओगे, सो उस टाइम पे गाइस बजाज पल्सर NS 160 आप लोगों के लिए ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि इस पे फैट टायर मिलता है। सो जाहिर सी बात है आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा हाई स्पीड पे राइड करने के टाइम पर। देन बॉडी वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, सो स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस इस बाइक पे बढ़िया मिलेगा। डिजाइन लुक्स तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन माइलेज थोड़ा सा आप लोगों को कम मिलेगा 40 से लेकर 45 तक। अगर पावर की जरूरत है, लॉन्ग राइड वगैरह करते हो, हाईवे पे राइड करते हो, उस टाइम पे गाइस आप लोग इस वेरिएंट को परचेस कर सकते हो। अगर आप लोगों का बजट थोड़ा सा कम है एंड माइलेज आप लोग ज्यादा चाहते हो, उतना ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहते हो, उस टाइम पे गाइस बजाज पल्सर NS 125 परचेस कर सकते हो, क्योंकि इस पे फाइनली सिंगल चैनल ABS ऑफर कर रहा है। इसके साथ साथ RLP सेंसर भी मिलेगा। डुअल डिस्क हालांकि इस वेरिएंट पर नहीं है, लेकिन अगर माइलेज चाहते हो उस टाइम पे NS 125, अगर माइलेज की कुछ भी दिक्कत नहीं है उस टाइम पे बजाज पल्सर NS 160 परचेस कर सकते हो, क्योंकि इस पे UHD सस्पेंशन मिलता है, देन LED इंडिकेटर, डुअल चैनल ABS, मतलब भर भर के फीचर्स है। इसके वजह से 38,000 का प्राइसिंग भी ज्यादा है बजाज पल्सर NS 160 का। सो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर आप लोग और भी कुछ क्वेरी है जरूर गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोग इसी तरह कोई भी दूसरा वेरिएंट के साथ कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो, वो भी गाइस जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।